फिर आगे बच्चों, अब हम बार मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है ना, जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल है, और इसके इक्वेटर पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो माना कि इसके इक्वेटर पर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है और इसकी ये लेंथ ए है। तो अगर हम साउथ या नॉर्थ के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी जो स्मॉल आर है। अब सिमेट्री से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एज्यूम करते हैं। तो इस साउथ पोल की वजह से उसमें अट्रैक्शन आएगा, तो साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आया। नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सन आएगा तो वो उस तरफ जाएगा। तो अब हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए। ठीक है, एक नॉर्थ पोल की वजह से, एक साउथ पोल की वजह से। अच्छा, आप ध्यान देना कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, नॉर्थ पोल से इस पॉइंट के डिस्टेंस, साउथ पोल से इस पॉइंट के डिस्टेंस, ओरिएंटेशन सब सेम है। तो अब हम यहाँ पे इसका वेक्टर एडिशन करेंगे, तो इसके लिए हम इसको कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। तो अब देखो, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना बेटा। तो स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा। बाद में हमें मालूम है कि इसमें आर क्यूब एक टर्म आएगी, तो हम पहले से निकाल के रख देते हैं। तो आर क्यूब को हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखेंगे। तो चलिए अब वापस आते हैं बी एन और एस एन की वैल्यू। म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम बाय आर क्यूब, दोनों इक्वल है बेटा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, कारण ऑल्टरनेट एंगल। तो हमें सिमेट्री से एंगल मालूम पड़ गए। अब इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो कि बी एन साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा बी एन कॉस थीटा। इसी तरह से इसका एक कंपोनेंट इधर होगा बी एस साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा बी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंपोनेंट है। अब देखिए, अपने को मालूम है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है, तो ये और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रही वो इस तरह से आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी -2 bs cos थीटा एम कैप। माइनस क्यों आ रहा है बेटा, नेट इंटेंसिटी मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है। अब बी एस कॉस थीटा और बी एन कॉस थीटा आपस में बराबर है, तो हमने ट्वाइस ले लिया। अब इस बी एस की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा जो है, इस वाले राइट एंगल में देखिए कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बाई आर। तो हमारे पास क्या आ गया, -2 बी एस की जगह पर ये वाला टर्म, कॉस थीटा की जगह पर ए बाई आर। अब ध्यान से समझो, m टाइम्स ऑफ 2a, है ना, हमने इसको ले लिया m टाइम्स ऑफ 2a इंटू एम कैप। ये क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई वेक्टर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है। अब हम अगर शॉर्ट डायपोल लेते हैं, इसका मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो दोनों तरफ x का डिवीजन दोगे तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बाई एक्स, स्क्वायर कर दो तो 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जो चीज कॉमन लेते हैं, देखो ये पावर 3/2 है तो इस पर भी पावर 3/2 आएगी, और जो कॉमन लेते हैं उसका सब में डिवीजन जाता है। तो ये नेग्लिजिबल हो गया, तो इसको लगभग जीरो ले लो। तो हमारे पास में नेट क्या आ गया बेटा, ये पावर 2 से पावर 2 कैंसिल आउट हो गई, इक्वेटर पे मैग्नेटिक मोमेंट आया
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आया -μ0/4πm/x3। क्लियर है? अब मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है, मतलब डेरिवेशन का ही पार्ट है, कि हम इक्वेटर पर और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना चाहते हैं। कब? जब बार मैग्नेट छोटा ना हो और बार मैग्नेट छोटा हो। तो एक्सिस और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो μ0/4π 2mr/r² - a²² और इक्वेटर पे हमारे पास में ये आ गया। तो कुछ नहीं, ये जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब पीछे वाला फ्रैक्शन उलट जाता है। तो यहाँ पे μ0/4π से μ0/4π एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सिस और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ये आता है। ठीक है? अब हम इसमें भी कंडीशन लें कि मान लीजिए बार मैग्नेट शॉर्ट बार मैग्नेट है, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ से r² कॉमन लेंगे तो पावर 3/2 बाहर आएगा, यहाँ से r² कॉमन लेंगे तो पावर 2 आएगा। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो r इंटू आर की पावर 3 r की पावर 4 हो गया, r² का होल स्क्वायर r की पावर 4 हो गया। तो हमारे पास में एक्सिस और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 2 आता है। ठीक है ना? तो ये जो 2 है ये केवल तब है जब हमारे पास में शॉर्ट बार मैग्नेट हो, नहीं तो हम ये वाला यूज लेंगे। ठीक है? और ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का रेशियो लिया है बेटा। ओके, तो क्या समझ में आया कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एंटी पैरेलल होता है। अगर वेक्टर रिलेशन लिखना है तो ऐसा लिखेंगे और मैग्नीट्यूड में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करते हैं बेटा। राधे राधे।